मेरा नाम अंशुल सैनी है। आज मैं आपको केमिस्ट्री का कुछ बेसिक समझाने जा रहा हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा 11th और 12th दोनों क्लास में। बच्चों, इसको समझने के बाद आपको 11th का जो फर्स्ट लेसन है आपका परमाणु संरचना, वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमको एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक याद होना जरूरी है। जब तक हम परमाणु क्रमांक याद नहीं करेंगे तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने कुछ एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक और एलिमेंट्स लिख रखे हैं, आपको इनको याद करना है, इनके परमाणु क्रमांक। यहाँ पे मैंने इनका परमाणु क्रमांक लिखा है, ये लिखा है मैंने प्रतीक। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है और परमाणु क्रमांक 1। हीलियम प्रतीक He और परमाणु क्रमांक 2। ऐसे ही सब लिखे हुए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। बच्चों, आपको यहाँ पे एक चीज नोट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये CO मैंने यहाँ पे लिखा है। जब भी हम कोबाल्ट को लिखेंगे, कोबाल्ट को हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर आपने ये ऐसे लिख दिया तो ये गलत है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। O सामने आने से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और अगर ये इसके पैर में है तो ये हमारा कोबाल्ट होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपने ऐसे लिखा कोबाल्ट है, ऐसे लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमको कुछ बातें याद होनी चाहिए कि कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, और कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। बच्चों, आपके पास 4 कोष होते हैं, 4 उपकोष। कोष आपके K, L, M, N, ये आपके 4 कोष होते हैं, और 4 आपके उपकोष होते हैं, S, P, D, F। बच्चों, S उपकोष के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। P उपकोष में मैक्सिमम 6, D में 10, F में 14। आप इतने इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हम कोष की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट कोष होता है K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 2, L में 8, M में 18, N में 32। तो इनकी कक्षाएं होती है बच्चों, जो क्लास होती है, हम क्लास को N से स्टार्ट करते हैं। N फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, हम अपने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारी फर्स्ट क्लास कौन सी है, 1 में कौन सा कोष होता है, K, और K के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, यानी हम फर्स्ट क्लास में अपने मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड क्लास में जंप करेंगे, सेकंड क्लास में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद हम थर्ड क्लास में, थर्ड में मैक्सिमम 18, फिर फोर्थ में मैक्सिमम 32। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे, पहले हम S में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, S के बाद P में, P के बाद D में, और D के बाद F में। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सपोज करो मेरे को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ये परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है। तब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया है स्टार्ट कौन सी क्लास से करेंगे, फर्स्ट क्लास से, और देखेंगे कि फर्स्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट क्लास मैंने स्टार्ट की, फर्स्ट मैंने क्लास लिख दिया आपके फर्स्ट। उसके बाद मैंने आपको बोला कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, S उपकोष से। ये S उपकोष है, S उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने S लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं मेरे को, 1। S में 2 आ सकते हैं, फर्स्ट क्लास में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी। अब उसके बाद सपोज करो मेरे को लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। लिथियम परमाणु क्रमांक 3। अब इसको मैं पहले अपनी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। 1 फर्स्ट क्लास स्टार्ट कैसे होगी हमारी, S से। S इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 3। S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, और फर्स्ट क्लास में भी मैक्सिमम 2, तो 1s2, यानी हमारी फर्स्ट क्लास और फर्स्ट S उपकोष कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो मैं जंप करूंगा सेकंड क्लास में।
सेकंड क्लास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, तो मैं सेकंड क्लास से स्टार्ट करा 2, सेकंड के लिए 2 लग जाएगा। स्टार्ट हो गया हमारी S से 2s। इलेक्ट्रॉन कितने की जरूरत है हमारे पास? एक की, 2 हमने फिल कर दिए, 3 फिल करने हैं। 2s1, यहाँ पे देखो 2 और 1 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। उसके बाद आप देखो, सपोज करो आपको कार्बन का निकालना है। कार्बन, आपको याद होना चाहिए कार्बन का प्रत्येक C और परमाणु क्रमांक 6। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास 1s, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 1s2, यानी हमारा फर्स्ट क्लास का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जंप करेंगे सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास S से स्टार्ट होगी 2s, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 2s2। अब यहाँ पे देखो S के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस क्लास में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और हमको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 6। अभी भी हमको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम सेकंड क्लास में स्टार्ट करेंगे 2। सेकंड क्लास के बाद S के बाद P, 2p, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2, 2p2। ये यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन कितने बने? 6, 2 2 4 2 6। ये हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है, 1s2 2s2 2p2। इसके बाद सपोज करो मेरे को नियोन का निकालना है। नियोन, Ne, नियोन का प्रतीक Ne होता है और परमाणु क्रमांक 10। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहले अपने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। 1 क्लास स्टार्ट होगी S से, 1s, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास के इलेक्ट्रॉन 2 कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 10, तो अब हम जंप करेंगे सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास S से स्टार्ट की 2s, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आएंगे, 2s2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने 4 फिल कर दिए है, लेकिन अभी भी हमको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस क्लास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा 2p। कितने की जरूरत है? 6, 4 हो गया, लेकिन p में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, तो 2p6। यहाँ पे आप देखो 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा, आपको सोडियम का निकालना है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। अब देखो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे 1s2। अब फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड में जंप किया 2s, S में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अभी भी हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब मैं 2p, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, 2p6। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, अब मेरे को इलेक्ट्रॉन भरने हैं 11, इलेक्ट्रॉन अभी तक मैंने कितने फिल किए हैं? 10। तो अब हमारे ये देखो, जो मैंने आपको सेकंड क्लास बताई थी, सेकंड क्लास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8। यहाँ पे देखो सेकंड क्लास में, ये सेकंड क्लास है हमारी, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमारी एक कक्षा भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको अगला इलेक्ट्रॉन भरने के लिए नेक्स्ट क्लास में जंप करना पड़ेगा, यानी हमको थर्ड क्लास में जंप करना पड़ेगा, और थर्ड क्लास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। तो मैं थर्ड क्लास को 3, स्टार्ट हो गया हमारी S से 3s। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 की, तो S में 3s1। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 6 10 और 1 11, तो यहाँ पे इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुका है 11। ठीक है। अब देखो सपोज करो आपको फास्फोरस का निकालना है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15। फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15। अब इसको मैं पहले अपने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। 1s2, फर्स्ट क्लास कंप्लीट, सेकंड में जंप किया 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। अब हमारी सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमको फिल करने हैं 15। कितने फिल किए हैं? 2 2 4 6 10। अभी भी हमको 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम थर्ड क्लास में जंप करेंगे। थर्ड क्लास स्टार्ट होगी 3s से। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 3s2। अभी भी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो S के बाद मैं जंप करूंगा P में, 3s2 3p। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 2 4 6 10 2 12। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन
6 आ सकते हैं, यानी मैं 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से p में फिल कर सकता हूँ। 3p3। अब देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। ये हमारा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुका है। अब सपोज करो मेरे को आर्गन का निकालना है। आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18 Ar, आर्गन का 18। अब इसमें मैं कैसे निकाल लूंगा? अब इसका निकालने के लिए वही हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्लास से। 1s2, फर्स्ट के बाद सेकंड में जंप किया, 2s2, 2p6। अब इसके बाद मैं जंप करूंगा थर्ड क्लास में, 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 6 10 2 12। अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 3s2 3p, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, 3p6। अब देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो इसके इलेक्ट्रॉन 18 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब यहाँ तक तो हम इस रूल से आराम से आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपका रूल चेंज होगा। उसमें क्या होगा, एक वैज्ञानिक थे आप बाहु, उन्होंने उनका एक नियम था आप बाहु का नियम। नियम यह था कि आप बाहु किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या निर्माण करना। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में क्रम से प्रवेश करते हैं। मतलब ये वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, किसी भी क्लास में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में फिल होगा जिनकी एनर्जी कम होगी और उनके कक्षक खाली होंगे। मतलब कक्षक खाली होने चाहिए और एनर्जी कम होनी चाहिए, पहले हम उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक नियम और दिया था, एक नियम और था। इस नियम को पालन करने के लिए n+l का नियम, ये आपको याद करना है, n+l का नियम। n+l के नियम की दो कंडीशन थी। इसकी दो कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन थी, यदि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रवेश करेंगे जहां n+l का मान कम होगा, यानी जब n+l का मान कम होगा तो उस कक्षक की एनर्जी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन हम वहां पे फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, यानी n+l का मान कम होगा। पहली कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉन पहले वहां प्रवेश करेगा जहां n+l का मान कम होगा। सेकंड कंडीशन थी इनकी, यदि n+l का मान समान है, n+l का मान समान है, तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां प्रवेश करेगा जहां n कम होगा। n क्या है हमारी? n है हमारी क्लास कि कौन सी क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। यानी यदि n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन वहां प्रवेश करेगा जहां n+l का मान जहां n का मान कम होगा। आपको ये दो कंडीशन याद रखनी है अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब n+l के मान निकालने के लिए आपको एक बात और याद रखनी है। जैसे हम आपके पास S P D F ये दिए होंगे, तो यहाँ पे जो L की वैल्यू होगी, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3।
ये हमारी एल की वैल्यू दी होगी। जब भी हमको एल की वैल्यू निकालनी है, एल की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से देखिए कि एस की वैल्यू कितनी है, पी पे कितनी है, डी पे कितनी है और एफ पे कितनी है। अब देखो मैं आपको पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, जैसे के परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम सर्वप्रथम अपनी पहली कक्षा से स्टार्ट करेंगे। 1s2 पहली कक्षा स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद सेकेंड क्लास में 2s2 2p6 सेकेंड क्लास कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड क्लास के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद थर्ड क्लास में स्टार्ट करेंगे 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। मैंने आपको बताया था कि पी के बाद डी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी में फिल ना करके हम इलेक्ट्रॉन एस में फिल करते हैं, यानी 3d के बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी 4s1। ये क्यों फिल करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया n+l का नियम। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ 3d व 4s की, कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ प्रवेश करेगा। अब मैंने आपको बताया जो सामने दिया हुआ होता है, ये होता है हमारा n, कि कौन सी क्लास में हम जा रहे हैं, थर्ड क्लास में जा रहे हैं या फोर्थ क्लास में जा रहे हैं। तो n हमारा 3d के लिए देखते हैं, 3d के लिए 3d के लिए हम n+l की वैल्यू निकालते हैं। n हुआ हमारा 3, l की वैल्यू देखते हैं। d पे l की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे देखो ये l की वैल्यू दी हुई है, d पे कितनी है 2, तो l कितना है 2। तो n+l देखते हैं हम कितना आएगा, n+l बराबर 3 + 2 = 5। n+l की वैल्यू आ गई 5। अब हम 4s पे देखते हैं। 4s के लिए 4s के लिए देखो n बराबर 4, ये सामने दिया हुआ है। l देखेंगे, l s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो l की वैल्यू कितनी आई 0। तो n+l की वैल्यू देखते हैं, n+l 4 + 0 = 4। यहाँ पे देखो हमारे नियम के अकॉर्डिंग n+l का मान 4s में कम है। 3d के लिए 5 आया है और 4s के लिए 4 आया है, तो यहाँ पे n+l का मान 4s के लिए कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा क्योंकि 4s की एनर्जी कम है। आप बाहू ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां प्रवेश करेगा जो कक्षा खाली होंगे और जिनकी एनर्जी कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में क्रम से प्रवेश करेंगे। तो ये यहाँ पे इसलिए इलेक्ट्रॉन हमारा पहले किस में गया, 4s1 में। तो अब 3d 0, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है जो हम डी में फिल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं। अब सपोज करो मेरे को अब निकालना है स्कैंडियम का निकालना है। पहले हम निकालते हैं, चलो कैल्शियम का निकाल लेते हैं 20 का। कैल्शियम 20, इसमें हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम अपनी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। 1s2 2s2 2p6। उसके बाद थर्ड क्लास में 3s2 3p6। अब हम 3d लिख देंगे लेकिन छोड़ देंगे। उसके बाद 4s, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 3d 0। अब मैं आपको बताऊं 3d में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरा। अभी मैंने आपको बताया था n+l की वैल्यू निकाल के कि 4s की एनर्जी 3d से कम है, इसलिए पहले हम इलेक्ट्रॉन 4s में फिल करेंगे, 3d में नहीं। तो अब देखते हैं हम, अब हम स्कैंडियम का निकालते हैं। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21। हम अपने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। 1s2 2s2 2p6 सेकेंड क्लास कंप्लीट, फर्स्ट क्लास कंप्लीट। उसके बाद थर्ड क्लास से 3s2 3p6 3d, 3d के बाद 4s। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20
फिल करने कितने 21, तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हुई, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम 3D में भर देंगे। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि S के बाद P में जंप करेंगे, कि S के बाद P में इलेक्ट्रॉन, क्या 4S के बाद हमने 4P में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरा? अब इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ, 4S व 4P के लिए, 4S व 4P, 4S के लिए देखते हैं, 4S के लिए N कितना हुआ 4S के लिए 4, L कितना हुआ S के लिए 0, N प्लस L, 4 प्लस 0 बराबर 4। अब देखते हैं हम 4P की, सॉरी L के लिए P की वैल्यू 1 आएगी, 4 प्लस 1 बराबर 5, यानी N प्लस L की वैल्यू कितनी आई 5। अब हम देखते हैं 4P के लिए, सॉरी नहीं यहाँ पे हम 4S नहीं, हम 3D व 3D में या 4P में, 3D व 4P, 3D व 4P के लिए देखेंगे कि पहले D में भरेंगे या 4P में भरेंगे। D के लिए N बराबर 3, L बराबर D पे कितना है 2, यानी L 2, N प्लस L की वैल्यू आएगी 3 प्लस 2 बराबर 5। अब 4P के लिए देखते हैं, 4P के लिए 4P के लिए N कितना आया हमारा 4, और L कितना है P के लिए 1, N प्लस L 4 प्लस 1 बराबर 5। अब यहाँ पे देखो 3D के लिए भी N प्लस L की वैल्यू 5 आई, और 4P के लिए भी N प्लस L की वैल्यू 5 आई। तो मैंने आपको बताया था यदि N प्लस L का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां प्रवेश करेगा जहां N कम होगा। तो यहाँ पे 4P के लिए N की वैल्यू अधिक है 4, और 3D के लिए N की वैल्यू कम है 3, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वापस 3D में फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको वेनेडियम का निकाल के दिखाता हूं। वेनेडियम, वेनेडियम परमाणु क्रमांक 23, एस से स्टार्ट करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे आके हम एक चीज करेंगे, 3D को बाद में फिल, पहले S से कंप्लीट कर देते हैं, 4s2, तो इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं 23। अब देखते हैं फिल कितने हुए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, यानी हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3 की। तो डी में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 3। अब देख लो आपका 23 हो चुका है ये, तो ये हुआ आपका वेनेडियम। तो अब आपको इसमें एक बात और याद रखनी है, जैसे ही परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु क्रमांक 29 यानी क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर यानी 24 और 29 की बात आती है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन ना आकर के एस में 1 इलेक्ट्रॉन आता है 4s1। इन दोनों में आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन 4s1 में आता है, इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, क्योंकि ये दोनों आबाहु नियम के अपवाद है, ये आबाहु नियम को फॉलो नहीं करते। मैं आपको क्रोमियम का निकाल के दिखाता हूं, Cr24 स्टार्ट करेंगे, थर्ड क्लास से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, बाद में पहले एस में अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन ना आकर के कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1, 4s1। अब देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19, फिल कितने करने हैं 24, तो डी में फिल करेंगे हम बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने 5, 3d 5। ये हो गया आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उसके बाद देखो हमको मैग्नीज का निकालना है, Mn परमाणु क्रमांक 25। हम अपने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, डी को छोड़ देंगे, 4s, एस में अब 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना सिर्फ परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु क्रमांक 29, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन 4s1 आएगा, 4s2 नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों आप-बाहु नियम के अपवाद है। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, फिल करने हैं 25, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5। ठीक है, अब सपोज करो आपको कोबाल्ट का निकालना है, CO, कोबाल्ट, परमाणु क्रमांक 27। हम अपनी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 3d, लेकिन पहले 4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, कितने, 27, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हुई, 7 की, तो 3d7, ये हो गया। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं 29 का। कॉपर, कॉपर 29, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया, 1s2, सेकंड क्लास से स्टार्ट किया, 2s2, 2p6, सेकंड क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद थर्ड क्लास में जंप किया, 3s2, 3p6, डी को छोड़ के 4s, एस में मैंने आपको बताया आप बाहु नियम का अपवाद है, तो 4s1 कितने फिल करने हैं, 29, फिल कितने हुए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19, 10 की जरूरत है तो 10, 3d10। अब देखते हैं हम जिंक, 30, वैसे ही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d को छोड़ के 4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, कितने की जरूरत पड़ी, 10, तो 3d10, ये हमारा जिंक का हो गया। बच्चों ये आपके 30 तक के मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा दिए हैं। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आए होंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आए हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करके दोबारा पूछ सकते हो।